बिहार की राजधानी पटना और पटना में दिखने लगी है लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट। हालांकि देश भर में 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, उसके परिणाम आएंगे तो उसके बाद वो सुगबुगाहट, वो रंगत और तेज हो जाएगी। मगर हम इस वक्त पटना के बेली रोड पर हैं। बेली रोड का हालांकि जो नया नामकरण है वो नेहरू पथ हो गया है और नेहरू पथ पर जो कुछ पोस्टर्स लगे हैं, हालांकि कल वो पोस्टर्स बहुत अधिकता में थे। कल थी 12 तारीख दीपावली और आज है 13 तारीख और कल होगा 14 तारीख, जिस दिन गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा के मौके पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से, जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की है, वो अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि यदुवंशियों को अपनी पार्टी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हुए उनका मिलन समारोह करने की कोशिश करे। इन पोस्टर्स पर जो बिहार प्रदेश के लिहाज से कुछ अग्रणी चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन चेहरों को मैं दिखाता चलूँ आपको। नित्यानंद राय, सांसद भाजपा उजियारपुर, नवल किशोर यादव, उसके बाद राम सूरत राय हैं, अशोक यादव हैं जो कि संभवतः मधुबनी से सांसद हैं, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा सीट से, फिर नंदकिशोर यादव, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो उतने चर्चित नहीं हैं मगर उनको भी जगह दी गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है और उसके बाद से एक बात कही गई कि यादवों की आबादी सबसे ज़्यादा है और स्वाभाविक तौर पर, और कई बार इसको लेकर के आरोप और दावे भी होते हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल अधिकांश वोट जो है वो यादवों का ले लेती है। उसके बाद स्वाभाविक तौर पर एक यादवों का नेता है। हालांकि बहुत सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश करती हैं, उन पर MY समीकरण के आरोप भी लगते हैं उनकी ओर से। हालांकि गाहे बगाहे इस तरीके के दावे भी होते हैं। उनके पार्टी के नेता जब मंच से भाषण करते हैं तो इस तरीके की बातें अक्सरहा सुनने में आती हैं कि यादव कहीं टूटने वाला है। तो उस यादव को तोड़ने की कोशिश भी इन पोस्टरों के माध्यम से आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए साल 2019 में, तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ थे, या कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी और तभी जो है चिराग पासवान, रामविलास पासवान साथ थे। और उसके बाद 40 में से 39 सीटें NDA गठबंधन ने जीती थी। किन्हीं भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेताओं से तब हमने जब बात की थी और भीतर खाने में जो वो बात को स्वीकारते थे कि हमने गैर यादव OBC माइनस मुस्लिम के समीकरण पर काम किया और इसमें हमें सफलता मिलेगी, जो कि सफलता मिली भी। और पिछला विधानसभा चुनाव जिस तरीके से बीता और नीतीश कुमार जिस तरीके से अलग थलग हुए, किए गए, उसके बाद से एक मैंडेट जो कि तेजस्वी यादव के पक्ष में था, जो RJD या तब के महागठबंधन के पक्ष में था रोजगार के मसले को लेकर के, तो अब फिर से लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट इन पोस्टर्स के माध्यम से। हालांकि इस पोस्टर पर नित्यानंद राय को उतनी अहमियत या वरीयता नहीं दी गई है, लगभग सारे नेताओं को एक ही जैसा रखा गया है। मगर पटना की सड़कों पर या फिर आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जब देखेंगे तो इस तरीके के पोस्टर्स, इस आशय के पोस्टर्स दिखेंगे कि जिसमें नित्यानंद राय को बहुत प्राथमिकता या वरीयता दी गई है। हालांकि तेजस्वी यादव के उस बयान को भी देखना होगा कि जब विधानसभा परिसर के भीतर उन्होंने नित्यानंद राय को लेकर के एक बयान दे दिया था और कह दिया था कि वो तो हमारी पार्टी में आना चाहते थे, वो क्या बात करेंगे। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप। मगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिस तरीके की कोशिशें, जिस तरीके के कवायदे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओर से कर रही हैं, उसकी एक बानगी हमें दिखानी थी। इस बीच जब दीपावली बीत चुकी है, कल गोवर्धन पूजा है, उसके बाद छठ का माहौल होगा, मगर सूबे की राजनीति, बिहार की सियासी गलियारे में जिस तरीके की राजनीति सुगबुगाहट देखी जा रही है, उसकी बानगी इस तरीके के पोस्टर्स में बेली रोड पर और पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। कल बापू सभागार में भी देखना होगा कि वहाँ किस तरीके का और कैसा जुटान भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में जुटा पाती है।